अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग प्लान नंबर 11 उसका पार्ट 4 है। इसके अंदर आज हम एलिवेशन व्यू बनाएंगे क्योंकि लास्ट पार्ट के अंदर हम इसके टूल टैग्स बना लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा एलिवेशन व्यू का है। तो सबसे पहले मैं जाके इस क्रेन का ये व्यू लेता हूँ। टाइम ज़ाया नहीं करना हमने, यहाँ पे कहीं भी रख देता हूँ एक बार। अब इस व्यू में जाके देखूँगा कि क्रेन अपने किस साइड से उठा रही है। ये क्रेन के व्हील हैं, तो मतलब ये इसका क्रेन से अगर फ्रंट साइड इधर से देखें तो क्रेन का हमें फ्रंट साइड नज़र आएगा, उसकी ये राइट साइड से उठा रही है। तो मतलब मुझे ये वाला व्यू चाहिए। सीओ कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ करके इधर रखा, इसको यहाँ से मूव करके इसके साथ लगा दिया। ठीक है, यहाँ से इसको ठीक है। अब ये कॉर बॉडी और इसको मूव किया इसके सेंटर से और यहाँ पे एक बार ऊपर रखता हूँ, फिर इसको देखता हूँ ये कहाँ से मूव होगा। मूव किया यहाँ से और इसके ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब कहाँ कितने मीटर रेडियस से उठा रही है, एक लाइन लगाएंगे। 140 हो गया, 14 मीटर से ये उठा रही है। अब 14 मीटर पे हमने बूम कितना सिलेक्ट किया था, शायद आप लोगों को याद हो, ये इसका लोड चार्ट है 160 का। कैपेसिटी हमने ली थी तकरीबन 14 मीटर पे ये 38.6, क्योंकि कैपेसिटी इसकी 39 इधर भी बन रही है। ये 14 मीटर, इस 14 मीटर पे कैपेसिटी आपकी इधर भी बन रही है 21.9 पे और 26.3 पे भी बन रही है। तो हमने 26.3 लिया था क्योंकि हमें बूम ज़्यादा चाहिए। 26.3 मीटर उसका बूम है। डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे सर्कल लगाएंगे 26,300 और देखेंगे छोटा है ये ऑलरेडी 26,300 पे ही है। वापस जाके इसको रोटेट करेंगे, ये यहाँ भी लगाएंगे 26,300। ठीक है, इसको रोटेट किया RO CEN सेंटर से। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस CEN सेंटर यहाँ पे और CEN सेंटर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इसको किया, इसमें एक क्रेन थी उसकी मैंने हुक ब्लॉक बनाया था, डायनामिक बनाया था। ठीक है, तो डायनामिक बना लें तो वो भी बेहतर है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसको ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास है पिकिंग का व्यू, क्योंकि हमेशा इस व्यू के अंदर आप हर चीज़ नहीं दिखा सकते, तो आपने जिस क्रेन का जो व्यू होगा आपने वो दिखाना है। अब पिकिंग व्यू में आपने ये वाला व्यू दिखाना है यहाँ से। ठीक है, ये टूल टैगल्स CO कॉपी और इसको ऐसे जाके इधर रखेंगे इसके नीचे। ठीक है, इसको ऐसा करके यहाँ से पकड़ के इसके नीचे। ठीक है, अब इसके नीचे आप ट्रेलर इस तरह डालेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह ट्रेलर डालेंगे तो ये इस तरह अजीब लग रहा है। अगर ट्रेलर का लॉन्ग व्यू दिखाएंगे तो आगे टेल क्रेन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको इस व्यू के अंदर आपने इसका पिकिंग व्यू दिखाना है। ठीक है, जिस तरह ट्रेलर है तो ट्रेलर का पिकिंग व्यू जिस तरह है, तो मतलब ये व्यू इसी तरह ही लग रहा है, तो आप इसको इस व्यू के हिसाब से दिखा दीजिए जहाँ पे क्रेन खड़ी हुई है। ठीक है, इस व्यू में दिखाएंगे तो आप ये वाला व्यू दिखा दीजिए। ये वाला CO कॉपी किया, यहाँ पे ले गया, इसको मूव किया यहाँ से इधर और ट्रेलर लेके आते हैं हम। ट्रेलर का बैक व्यू आएगा ये वाला, CO कॉपी किया। और कुछ लोगों का ऑटो कैड अगर हैंग करता है तो इसके अंदर जाकर हमने लगाया हुआ है ना दूसरा, ये कलर शलर दिए हुए हैं, सॉलिड दिया हुआ, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसके नीचे ये कलर दिया हुआ है, इसको मूव किया यहाँ से ज़मीन के ऊपर रखा, यहाँ से उठा के इसके बराबर। ठीक है, उसके बाद इसको और इसको मूव करेंगे यहाँ से लेके नीचे। अब इसके सैडल होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसे नहीं आता, चलो हम थोड़े से सैडल बना लेते हैं। यहाँ पे इसको करके एक सर्कल देते हैं इसके सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद PL लगाते हैं यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर इसी का PR कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, इसी का लेता हूँ मिरर यहाँ से यहाँ तक, ये और ये वाला सर्कल उठा के बाहर। अब TR डबल एंटर इसको निकाल देंगे, इसको थोड़ा स्ट्रेच नीचे कर लेंगे। ठीक है, और इसका ग्रुप कर लेंगे या ब्लॉक बना लेंगे, इसको रखेंगे यहाँ से उठा के ट्रेलर के ऊपर, ये ट्रेलर के ऊपर बांधा जाएगा और ये वाला इसके अंदर इस तरह बैठ के आएगा। ठीक है, 3 सैडल्स रहेंगी, आप इस तरह दिखा सकते हैं। इधर डिमेंशन दिखानी हो तो आप यहाँ से इसके, बल्कि DLI यहाँ से डिमेंशन आएगी, क्योंकि वो कलर मोटा है। ठीक है, 724 है तो आप इसको 224 नीचे कर दीजिए, 224। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्ट यहाँ से 500 हो जाएगा। ओके, 518।
चलो कोई नहीं, 18 और नीचे कर देते हैं। 18 कर दिया तो यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, ठीक है। अब DLI क्रेन के सेंटर से कहाँ तक उठा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, पिकिंग व्यू। CO कॉपी करें, एक्सप्लोड करें, मूव करें, यहाँ पे इस लाइन को डिलीट करें, ये डिलीट करें, इसको भी डिलीट कर दें। अब इस लाइन को यहाँ से क्रेन के सेंटर तक या नीचे तक ही रहने दे, कोई मसला नहीं, यहाँ तक रहने दीजिए। ओके, इसके बाद अब लाइन लेंगे, आप ऊपर से लेके आएंगे जो शीप के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका मिरर लेते हैं, अब इसको और इसका कोई कलर दूसरा कर देंगे ताकि हमें पता चले इस क्रेन के ऊपर कोई स्लिंग लगा हो। अब ये है, यहाँ से हमारा वो जाएगा तकरीबन इस तरह, तो PL यहाँ से लगा लेंगे, यहाँ से लाइन लगेगी इसके साथ, ठीक है। इसको भी कर देंगे ग्रीन, ठीक है। BR ब्रेक करूँगा यहाँ से लेके इसके सेंटर तक, ठीक है। इस लाइन को डिलीट कर देंगे, BR यहाँ से यहाँ तक। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी क्योंकि आप डेली इसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ये एक नया लिफ्टिंग प्लान था टेंडम लिफ्ट का, तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा इसको आप लोगों को, क्योंकि नई चीज़ जब भी आएगी तो आप लोगों की समझ से वो बाहर होगी, उसको करने के लिए हमें मिल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना कि आप लोग घर बैठ के उसको कर लो, ठीक है। यहाँ से ये कर दिया, फिर यहाँ से ये कर दिया और इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे DLI लगा के दोबारा यहाँ से लेके ग्राउंड तक एक वैल्यू ये ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास व्यू क्लियर होगा। अब PL लगाएंगे, PL के साथ यहाँ से यहाँ तक और ऑर्थो मोड ऑन करके ये इसको मूव करके सेंटर में DIM एंगल लेंगे, यहाँ तक BR ब्रेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको डिलीट कर देंगे। अब ये पॉइंट है डिमेंशन का, इसको क्लिक करके वापस ला के इसके साथ रखेंगे, या सही एक्यूरेट दिखाने के लिए आप इस तरह इसके साथ सर्कल लगाएं, इसको TR डबल एंटर कर दें। यहाँ पे भी डिमेंशन का वो सिरा पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करें, ये आगे, ठीक है। कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पे जाके सफिक्स इसका M निकाल दें, वापस आ जाएं, इसको बंद कर दें। अब एक चीज़ रहेगी इसमें, इसको आप लिखेंगे पिकिंग, आप इसको दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख दे पिक एंड स्ल्यू कर दीजिए, पिक एंड SLEW स्ल्यू RADIUS, पिकिंग एंड स्ल्यू रेडियस, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखेंगे बूम LENGTH बूम लेंथ, ठीक है। और बूम लेंथ हमारी कितनी, 26,300, 26,200 है, 26,300 है, पक्की बात है 300, 26,300। इसको मीटर लगा के कॉमा लगा, सॉरी डॉट लगा देंगे, TOR इटोरियंट, इसके हिसाब से ये इसको मूव करेंगे यहाँ पे, ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं। मैं फिर एक बार वेरीफाई कर लूँगा, 26,300 ये, ठीक है, 26,300 हमारा, ओके। अब यहाँ पे गया, इस व्यू में हमने जितना इसको छेड़ते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस व्यू को हम ख़त्म करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए हम लेते हैं छोटी क्रेन। छोटी क्रेन कैसे उठा रही है वो भी आप ज़रा गौर से देख लीजिए। छोटी क्रेन के ये व्हील है और व्हील के हिसाब से उसी तरह ही दोनों का व्यू वही बनेगा। आप इसका भी व्यू ये वाला लीजिए, CO कॉपी करें, यहाँ से उठा के इसको ले जाके इसका अलग से व्यू बना लें, ठीक है। ये भी पिकिंग व्यू होगा दोनों क्रेनों का, ओके। अब यहाँ से इसको CO कॉपी करते हैं, यहाँ से लेके एक बार इधर रखता हूँ, तो पहले उसका बूम सेट कर लूँ। उसका बूम हमारे पास कितना था, इसकी हमने कैपेसिटी ली थी शायद, अभी हमने वो बनाया नहीं, लेकिन 9 मीटर पे था, तो 9 मीटर पे हमारी शायद ये थी 18.7, तो इसका 19 मीटर बूम था। CO करते हैं, यहाँ से 19 मीटर पे ये लगा लेते हैं, फिर अंदर जाकर उसको बड़ा कर लेते हैं। CO यहाँ से CEN सेंटर 19 मीटर, ओके। यहाँ पे गया और यहाँ से लेके ये स्ट्रेच कर दिया, ऑर्थो मोड ऑन, यहाँ पे उसके बाद दोबारा करके स्ट्रेच करेंगे इसको, इसके सेंटर से उठा के एक बार इधर इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो रेड लाइन है ना, ये वाली इसके अंदर चली गई है। अब चली गई है तो अब इसको करना इजी हो जाएगा कि यहाँ से पकड़ेंगे और इस पॉइंट के ऊपर रख देंगे, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आप सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं, मैंने 2-3 बार किया है, लेकिन आप लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेच करके अपने हिसाब से बूम सेट कर देंगे, ओके। मेरे ख्याल में कि आप लोगों को ये जो इसका बूम स्ट्रेच करना या ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं दे रही होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। RO करूँगा, CEN सेंटर यहाँ से, फिर रेफरेंस करूँगा CEN सेंटर यहाँ से, उसके बाद CEN सेंटर यहाँ से, और
यहाँ से आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ठीक है। ये कल मैंने किसी को समझाया था कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। TR डबल एंटर, यहाँ पे ये हुक थोड़ी सी इसकी शीप थोड़ी आप यहाँ पे लगाइए। इसको डिलीट करते हैं, MI लेते हैं इसका यहाँ से, TR डबल एंटर। ये जो मैंने अभी इसको रोटेट किया वो इस दायरे की बेस पे लिया मैंने, क्योंकि इसका सेंटर बूम का वही है। बार बार मैंने इसी को यहाँ से लिया ना कि मैं ये शॉर्टकट तरीके से, जब आप इस प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाऊंगा इसके साथ, ओके। अब इसका बूम, सॉरी मैंने वो रेडियस सेट नहीं किया, बूम पहले लगा दिया। ऑफसेट 9 मीटर यहाँ पे, और यहाँ से अब देखना ज़रा, आर और रोटेट, ठीक है। CEN सेंटर किसके, इसके सेंटर से, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस CEN सेंटर इस दायरे के, उसके बाद CEN सेंटर बूम का ये वाला, और इसको उठा के इधर रख देंगे। यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये क्या हमारी कुछ क्लिक में फ़र्क आया, यहाँ पे रखेंगे। इसको बूम को थोड़ा सा नीचे करता हूँ। आर और रोटेट CEN सेंटर इसके सेंटर से, उसके बाद रेफरेंस सेंटर CEN सेंटर इसके सेंटर से, उसके बाद CEN सेंटर इसके सेंटर से, और उठा के अब यहाँ पे इसको रख दीजिए, ठीक है। अब बस क्या बूम की लेंथ क्या थी, कम थी, कली बली। अब इतना कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो आप, अच्छी बात है ना, आप लोगों ने ये निकाली मिसिंग। अभी चेक कर लेते हैं। CEN सेंटर था यहाँ पे, कितना था हमारा, 19 मीटर था बूम। ये 19 मीटर का सर्कल लग गया, तो उधर कम था तो अंदर जाकर बड़ा कर लेते इसको। CEN सेंटर 19 मीटर, ठीक है। और यहाँ से इसको स्ट्रेच करेंगे। मैंने क्या फिर पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिया था इसको। अच्छी बात है, आप लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब ओके हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 9 मीटर पे बूम सेट हो गया। अब इस व्यू के अंदर आके आपने क्रेन का टेल का व्यू ये दिखाना है, CO कॉपी, ठीक है। ओहो CO कॉपी, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब इसके नीचे भी आप ट्रेलर उसी तरह दिखा दीजिए, या लंबा व्यू आएगा वो तो बाद में देखते हैं हम इसको। अब इसके नीचे ट्रेलर कैसे आएगा, इसके नीचे ट्रेलर का वही व्यू आएगा, ठीक है। ज़्यादा वही आ रहा है, मतलब दोनों के नीचे वही व्यू आएगा, ये वाला। अब इसके नीचे सैडल दिखानी है हमने, क्योंकि जब उठा रहा है तो दोनों के नीचे सैडल रहेंगे। यहाँ से लेके इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसको और इस इक्विपमेंट को यहाँ से उठा के इसके अंदर, और यहाँ से इसको और इसको, इसके टूल टैब को 500 अप कर देंगे, ठीक है। अब DLI लगाएंगे, DLI यहाँ से यहाँ तक, 616 क्यों हो गया है इसको, और इसको नीचे की तरफ 115 मूव कर दीजिए, और इस लाइन को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखना है। हमने नीचे वाली से सेट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ, ये ले जाके यहाँ पे रख दीजिए। क्या हो गया है, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी लाइनें ब्लू हैं, ये भी आपने देखना है, माइंड में रखना है कि पता चले ब्लू ही लाइन आ रही है। इसको यहाँ से इसके साथ, अब पॉली लाइन लगाने से बेहतर आप इसी को लेके आइए, यहाँ से कॉपी करके इसके साथ लगाइए यहाँ पे, और इस व्यू को उठा के इसके ऊपर, और फिर लाइन को उठा के इसके ऊपर, और इसको मूव करके सीधा, ठीक है। ये थोड़े थोड़े शॉर्टकट तरीके हैं, इससे टाइम काफ़ी बचता है। ये हो गया। अब DLI आप उसको भी कॉपी करके ला सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक करने के बाद इनको डिलीट कर देंगे, या BR लगा के यहाँ से यहाँ तक, और इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, कॉपी, और इसके नीचे, और इसको क्लिक करके इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये ऊपर चलाएगा। पिक कैंसिल इसका भी हो जाएगा, ओके। Ctrl+S। तो अब आपका ये व्यू हो गया। अब आपने क्या करना है जी, एक मेन क्रेन का ये व्यू लेना है, CO कॉपी आगे ले लेना है यहाँ पे। अब इसमें से इसको निकाल देना है, नीचे से ट्रेलर भी निकाल देना है, और फुट बूम लेंथ तो वही रहेगी ना छोटी क्रेन की। एक मिनट, हाँ, छोटी क्रेन की बूम लेंथ लिखने वाली रहेगी, ठीक है। इसको CO कॉपी किया यहाँ से यहाँ पे, और TOR टोरियंट यहाँ से यहाँ तक, और बूम लेंथ कितनी हमारे पास 19 मीटर बूम लेंथ होगी, ठीक है। अब ये टेल क्रेन है, वो मेन क्रेन है। मेन क्रेन के लिए हमने जो टैग बनाया था उसको यहाँ से उठाते हैं, CO कॉपी करते हैं, तो इसके पास लेके आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और टेल क्रेन का टैग था वो ये था, CO कॉपी किया, इसको ला के इसके पास यहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे हमें जगह मिलेगी, ठीक है। Ctrl+S किया, DLI लगाया, CEN सेंटर लगाया यहाँ से, और CEN सेंटर लगाया यहाँ से, ये होगा। उसके बाद
DLI CN सेंटर यहाँ से और ग्राउंड के ऊपर थोड़ा इधर बाहर निकाल लीजिए, इसको यहाँ पे निकाल लीजिए। ये क्या थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है क्या? हाँ दोनों बराबर, मुझे लगा जैसे ये उससे बड़ा। आप इसको इस साइड पे ले लीजिए, ठीक है। ओके, आपके ये दोनों व्यू, पिकिंग व्यू दोनों क्रेनों के, पिकिंग व्यू मेन क्रेन, पिकिंग व्यू टेल क्रेन, कंट्रोल एस। अब चलते हैं हम इसको टेंडम की तरफ। अब टेंडम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे स्लू एंड अप एंडिंग रेडियस, ठीक है। इसका मतलब है कि 14 पे वो स्लो भी कर रही है, जब उसको घुमाएगी सीधा करने के लिए तो एक क्रेन लाजमी घूम रही होगी। अब टेल क्रेन भी हल्का सा घूम रही है, मेन क्रेन भी हल्का सा घूम रही है, क्योंकि ये घूमेगी तो ऐसा उधर लेके जाएगी ना, घूमेगी तो मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करने के लिए उसको घूम के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो ये स्लीव भी होगी और पेंड भी होगी। ये यहाँ पे ओके हो गया। अब इसके अंदर जाके इसको मैं इतना ऊपर भी दिखा दूँ, मसला नहीं है, इसको 2-3 मीटर भी दिखा दें, क्योंकि नीचे ट्राला है, ये ट्राले के ऊपर वाला ही व्यू है। अब इसको निकाल दीजिए, इतना ऊपर दिखाएं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब ये हो गया। इस डिमेंशन को आप इस साइड पे ले लीजिए, ठीक है, इसको भी इस साइड पे कर लीजिए। अब इनके जो व्यू हैं इसको यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा पीछे रखिए ऐसे ताकि, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ तक होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास है टेल क्रेन। अब इस व्यू में हम ये दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसी वीडियो के अंदर एक डायनामिक ब्लॉक बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर आप लोगों ने उसको यूज़ किया होगा तो ये डायनामिक ब्लॉक बना होगा। मैं अभी इसी को उठा के लाता हूँ, इसको उठा के पहले तो इसका रखता हूँ COG इसके ऊपर, ठीक है। अब COG इधर रहेगा। अब मैं यहाँ से इसको अप की तरफ करूँगा ऐसे, ठीक है। अब अप करते ही मैंने मूव करना है इसके इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर, और इसको ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ आर्थोमोडान करना है। ये ऊपर गया और ये टेल क्रेन का भी ऊपर चला गया, ठीक है। अब फिर एक व्यू बना लेंगे लास्ट वाला। अब लास्ट वाला भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे रखा, इसको और स्लू कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखा देते हैं बिल्कुल, ठीक है, या थोड़ा सा वापस रखिए ऐसा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मूव करके इसी लाइन के अंदर लेके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ आर्थोमोडान करें, ये हो गया, और टेल क्रेन ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेल क्रेन की ये दोनों चीज़ें लेनी, यहाँ से CO कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ से इसको करें TR डबल एंटर ये, और इसको मूव करें और TR डबल एंटर, इसको निकालिए, इसको स्ट्रेच करके नीचे ले आइए यहाँ पे, और इसको यहाँ से पकड़िए और क्रेन के सेंटर में दिखाइए। इससे ये पता चलेगा कि हमारी टेल क्रेन का व्यू है। CO कॉपी किया और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे। वैसे तो इसके ऊपर एक ब्रेक लाइन होती है, वो डालने से कंटिन्यू लाइन बोलते हैं उसको, उसकी अलग से भी कमांड है। आप इस तरह भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ये करके, उसके बाद ये करके, और फिर यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला लाइन, ठीक। अब ये भी दिखाएंगे, मतलब ये कंटिन्यू हो सकती है। तो हम चलो इसी को लगा देते हैं सबके ऊपर। इसको ज्वाइंट किया, CO कॉपी किया यहाँ से, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब आपने इधर एक छोटी सी लाइन डालनी है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इधर रखता हूँ, नीचे ले आते हैं, TOR इटोरियंट कर देता हूँ यहाँ से। इसको आप लिखेंगे TL टेल, CRA क्रेन, हुक ब्लॉक, ठीक है। ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि मेन क्रेन का हम व्यू दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो साथ में आपको नज़र आ रही है ये टेल क्रेन की हुक ब्लॉक है। बस ऐसा भी लिख दें तो एक ही चीज़ है, ठीक है। एरो शैरो देने की इसमें खपा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसी के साथ मेरे ख्याल में आप लोगों का सारा व्यू क्लियर हो गया। अब टेल क्रेन के भी साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब टेल क्रेन फॉर एग्जांपल मैं 9 मीटर पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं टेल क्रेन 9 मीटर पे दिखा देता हूँ, अब ये तो आगे जा रहा है, तो अब आगे बूम डाउन करोगे तो 12 मीटर पे आ जाएगी। जब टेल क्रेन हमारी यहाँ पे स्लीव हो रही है, मतलब टेल क्रेन हमारी इस जगह खड़ी हुई है, और इसी करता हूँ यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ से वो काम कर रही है, यहाँ से उठा के ऐसा ऐसा स्लू कर रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारा व्यू ये है, और चले मैं इसके व्यू से अगर आपको दिखाऊँ इलिप्स, इसको ये कैसे लग गया, इलिप्स आर्थोमोडान करके ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे। अब हमारी ये जो टेल क्रेन है वो यहाँ पे लगी हुई है, वो यहाँ से इसको उठा रही है, ये यहाँ से, उसके बाद इसी को मूव करके वो दूसरी तरफ लेके आ रही है इस तरह। अब समझ आ गई कि वो यहाँ से उठा रही है। तो हम यहाँ पे ये वाला व्यू तो नहीं दिखा सकते ना, ये वाला यहाँ से उठा के, चलो मतलब क्रेन हमारी यहाँ पे अगर खड़ी हुई है, फॉर ये क्रेन खड़ी हुई है, इसको PL करके मैं यहाँ से ये व्यू दिखा दूँ,
ये दिखाऊंगा तो ठीक है ये वाला। अब आगे जब क्रेन जा रही है तो ये लाइन तो आगे चली जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी तो क्रेन बूम डाउन करेगी क्या? टेल क्रेन नहीं करेगी। तो इसमें क्रेन इस साइड पे खड़ी हुई है। जब कि आपको दिखाऊं प्लॉट प्लान में क्रेन इधर खड़ी है, क्रेन अपने बिल्कुल फ्रंट से उठा के थोड़ा सा दूसरी तरफ स्लीव कर रही है, मतलब यहाँ पे वो यहाँ पे लगी हुई है ऐसे इस व्यू में। तो इस व्यू में आप उसको नहीं दिखा सकते। बेसिकली ये जो आपका फिट हो गया हर चीज़ है यही है, बहुत फिट है। तो इसमें कुछ चीज़ रह गई है, इसको मैं ज़रा हल्का से इसका रिव्यू कर लेते हैं कि कोई चीज़ इसमें रह तो नहीं गई। इसमें आउटरिगर्स रह गए हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे ले जाके मैं लिखता हूँ आउट RIGG आउटरिगर P8 पैड्स। इसको इंटर कर 1.5 मीटर 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ इधर, ठीक है। LE लगाता हूँ, यहाँ से छोटा सा एरो दे देते हैं यहाँ पे और ऐसा एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। आप इसको बिल्कुल नीचे भी लिखा रहने दें तो एक ही बात है, या इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो वो भी ठीक है। ऐसा करके यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे और इस एरो को DR लगा के फ्रंट पे ले आइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके। इसकी करते हैं कॉपी, CO कॉपी, इसको ले जाके ऐसे इसके नीचे भी रख देते हैं। और क्योंकि सब क्रेनों का अभी तक जो आउटरिगर है वो सेम ही है, Ctrl+S। अब इस क्रेनों का ये हो गया, तीनों व्यू बन गए। अब हम चलते हैं इनके जो कैलकुलेशन टेबल हैं वो बना लेते हैं। बाकी इनकी GPP और जो लास्ट काम है वो फिर दूसरे किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इधर मैं इस टेबल रखता हूँ मेन क्रेन का। सबसे पहले इसके अंदर मैं मेंशन करूँगा क्रेन डिटेल, मेन क्रेन डिटेल कर लीजिए या यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर आगे लिखिए मेन CR यानी क्रेन। और इसका कलर रेड करते हैं तो वो भी अच्छा है ताकि फोकस पड़े, ठीक है। मेन क्रेन क्या हमारे पास यही है 160 है। अब काउंटर वेट हमारे पास कितना था 51, ठीक है 51.0। अब इसमें ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है। एक मिनट इसको ख़त्म करता हूँ। अब ये इसकी पार्ट ऑफ लाइन कितनी है 4 है। ये फुल लोड चार्ट आपको खोलना पड़ेगा, फुल लोड चार्ट क्रेन फोल्डर और फुल लोड चार्ट आपके पास ये पड़ा हुआ है। इसमें जहाँ पे आपने हुक ली है ना, हुक के साथ आपकी पार्ट ऑफ लाइन लिखी है। आप बेसिक वही रख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए 80 टन की हुक ब्लॉक थी, इसकी 5 पुलियाँ हुक ब्लॉक की, ठीक है। और उसकी 11 तारें उसमें आ सकती हैं, लेकिन हम अभी 11 नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल 8 कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, जितनी भी है हम मोस्टली उसमें से 6 तारें डाल देते हैं। अब 6 एक तार कितने टन की है? एक तार हमारे पास इधर लिखा होगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर अच्छा खासा इसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी तो डायरेक्ट मिल जाती है और कभी भी सिंगल लाइन पुल। सिंगल लाइन पुल यहाँ से देखते हैं एक बार, ये है, ठीक है। सिंगल लाइन पुल आपकी ये है। इसका मतलब है कि 10 टन की, शायद 10 टन की हुक ब्लॉक है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन यहाँ से इसको ना थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिल सारी डिटेल जाएगी इसमें से, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ों के ऊपर काम करने, क्योंकि हम सिंगल लाइन पुल और ये चीज़ें नहीं लिख रहे। अभी हमने वहाँ पे क्या देखा 11 लाइन, तो आप 11 ही लिखें जो उसके अंदर है, ठीक है। ये बात हम देखेंगे हमें कम कब चाहिए, ज़्यादा कब चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इक्विपमेंट क्या है, हमारे पास ये है VESSEL वेसल, ओहो VESSEL वेसल, वेसल हमारे पास है V-225, ठीक है। ये हो गया। अब इसके नीचे बूम हमारा 26,300, रेडियस कितना है 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद लोड ऑफ वेट कितना है हमारे पास 24। उसके बाद टैकल्स का वेट आपको टेबल से मिल जाएगा जो आपने करके रखा हुआ है। ये मेन क्रेन का टेबल है, इसको पहले रेड करता हूँ, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी थोड़ा सा हल्का करता हूँ, ये वाला। और इसको भी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगा था कि इसको करना चाहिए ये। और इस डिब्बे का जो कलर है वो ये थोड़ा सी वाला, ठीक है। अब इसमें से मैं टैकल्स का वेट लेने आया, ठीक है। 24 टन पूरा हो गया। 24 के बाद 688 kg वेट है टैकल्स का, 688। यहाँ पे गया, यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास टैकल का वेट है 688, ओके। हुक ब्लॉक का वेट 800 ही है, ये हमने लोड चार्ट से देखा था। अब कैपेसिटी हमारे पास कितनी 38 समथिंग है, 38.2 देख लेते हैं। यहाँ वापस जाता हूँ, इसका लोड चार्ट हमने जो निकाल के रखा है इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे गए तो ये यहाँ पे 26,300 पे और 14 मीटर पे हमारे पास 38,600 नज़र आ गया आपको। ये 38,600, ये 14, और यहाँ से ऊपर देखेंगे 26,300 पे 38,600, यहाँ पे गए 38,600। आपकी कैपेसिटी ठीक आई है इसमें, ओके। ये टेबल आपका कंप्लीट। अब इसमें एक और चीज़ रहती है, अगर कभी कभार आप वेट ऑफ टैकल्स लिख रहे हैं ना तो इसमें हर चीज़ आ जाती है, ठीक है।
अगर आप वेट ऑफ बो शगल लिख रहे हैं, वेट ऑफ स्लिंग लिख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे एक और भी लिखेंगे वेट ऑफ लिफ्टिंग बीम। अभी आप टैकल्स लिख रहे हैं, आपने वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन की, उसका भी वेट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मसला नहीं है, ठीक है। अब सी कॉपी करते इसी को यहाँ पे रखते हैं साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, टेल क्रेन, TAIL टेल क्रेन, ओके। वो क्या है, टाडानो TR500EX, ठीक है। अब वो कितने टन की है, 50 टन की। अब उसमें क्रेन का काउंटरवेट कितना है, 5.5, याद रखा करो। फॉल ऑफ लाइन कितनी है, वो हमने वहाँ से उसकी हुक देखी नहीं थी, तो हम ऐसे ही उसके अंदर ना 4 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इतना भी डीप जाना नहीं चाह रहे। 4 फॉल ऑफ लाइन ऑफ फायर ना, ठीक है। उसके बाद वेसल वही है। अब उसका बूम कितना है, 19 मीटर, ओके। और रेडियस उसका कितना है, 9। अब उस पर लोड कितना आ रहा है, 11.736, शायद इस तरह कुछ, क्योंकि टेल ग्राम आपने देखना है ना, ये टैंडम लिफ्ट की कैलकुलेशन का जो वेट है ये देखना है ना, 11.736। 11.736 जो है, 11.736 ये आ रहा है आपकी टेल क्रेन के ऊपर लोड, तो आपने वही लोड लिखना है, वेट ऑफ लोड 11.736। अच्छा, उसके बाद टैकल्स आ गए, हुक ब्लॉक इसकी कितनी है, 500। अगर जिसने आज ये किया होगा या पिछली वीडियो में इसका टूल टैकल्स बनाए होंगे, उसको हर चीज़ याद होनी चाहिए। अब वेट ऑफ टैकल्स है हमारे पास टेल क्रेन का, ये नीचे यहाँ पे जाके 1176 उसके ऊपर वेट है, तो ये हम वैसे मैनुअल कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसको, बल्कि यही होगा इसमें 500, तो हुक ब्लॉक अलग से हो गया ना 26, और इसमें 6 डाले 30, और 40 kg है वेट का सिर्फ टेल क्रेन के ऊपर। टेल क्रेन के ऊपर टैकल्स का वेट है हमारे पास कितना है, 040, ठीक है। ये गलत लिखा है, ये ऐसे आएगा 040, ठीक है 040। अब इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी, 18.7 है क्या। यहाँ पे गए टाडानो, यहाँ पे जाके हमारे पास 9 मीटर पे 19 मीटर बूम पे हमारे पास कैपेसिटी 18.7, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमने इसका वेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी डालेंगे 19.7, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन इसकी 62 आ गई। आप लोग इधर हो, मैंने ये 19 लिख दिया जबकि ये 18 था, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि देखूं आप लोग हाजिर हो कि नहीं। 18.7 है, आपको फिर कंफर्म करा दूं, ये टेल क्रेन है इसका, ये 18.7 है। यहाँ पे 9 मीटर पे 19 मीटर बूम और 9 मीटर पे 18.7, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आओगे 8.7 हो गया, तो 18.7, ठीक है। ये भी क्रेन आपकी डन होगी, कंट्रोल एस करते हैं। अब इनकी विंड स्पीड बना लेते हैं, विंड स्पीड पे कौन सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन डन कर लेते हैं लास्ट वाले में, फिर देखेंगे इसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मैंने इसको रखा, ये टेबल थोड़ा सा बड़ा है तो मसला नहीं है। आप इसका ये कॉर्नर उठा के इसके ऊपर रखिए, और या तो ऐसा करें, मूव करके नीचे करें, इसका ये कॉर्नर उठा के इसके ऊपर रखें, ठीक है। अब इसको हम कितना सीधा कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ टेबल हैं बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो हम इसी को थोड़ा सा गैप दे के इधर रख देते हैं, फिर इनकी तरतीब करेंगे, ठीक है। अब टोटल मेरे पास वेट कितना है, 25,488, ओके। ये 9.8 ही रहेगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन एरिया आएगा, टूल टैकल्स कहाँ है हमारे पास, ये यहाँ पे जाके, ये इतनी दूर आने से बेहतर है मैं इस पूरी कैलकुलेशन को मूव करता हूँ, यहाँ से थोड़ा इधर पास ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास टूल टैकल्स में मैं क्या देखने आता, इसमें लेंथ और विड्थ, एक लेंथ इसमें अभी तक हमने डिमेंशन नहीं दी। लेंथ के लिए आप यहाँ से ये बिल्कुल लास्ट तक ये डिमेंशन देंगे, एम में मैच करूँगा इसके साथ, और इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये सबसे नीचे आनी चाहिए, अगर मैं सबसे नीचे लेके आऊँगा ऐसे तो क्या पता ये डिस्टर्ब करे चीज़ों को, नहीं कर रही तो ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ओहो यहाँ से ऊपर करता हूँ, इसको इधर ले जाके टच कर देता हूँ, और यहाँ से इसको गैप बनाने के लिए नीचे लेता हूँ, ठीक है। ये है 6101। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था ये वाला 6.801 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसकी इस वाली लेंथ से, ये वाली, ये तो एक छोटा सा कलर है ना, ये छोटा सा कलर है, इसकी ये डिमेंशन लग गया 2829 है, ठीक है। अब जो दूसरा 2600 है, जो अंदर वाली साइड पर ये वाला 2600 है, ये वाला, ठीक है। ये तो एक कलर की वजह से हम नहीं ले सकते, तो आप इसकी 2600 ले लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना है ये 2.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 2.6 से, तो आपके पास एक वैल्यू होगी 1767, ठीक है। 68 कर लीजिए, 17.68
वो आएगा प्रोजेक्शन पे एरिया पे 17.68 70 क्या था 17.68 17 था। मैं पक्की बात 17 था। मैं दोबारा चेक करूँगा। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ यहाँ पे जाके। यहाँ पे मेरे पास 2.6 मल्टीप्लाई होगा 6.801 के साथ, तो 17.68 है 17.668 ठीक है। 8 6 है 6 8 है, फिर भूल गए यार 6 8 हो ठीक है। अब इसमें जाके हमने ऑलरेडी जो कैलकुलेशन की उसके मुताबिक कह रहे हैं 9.8 हमारा मिनिमम रहना चाहिए कि 12 तक काम कर सकती है, लेकिन हम इसको 9.8 ही लिखा रहने देंगे ठीक है। अब इसी तरह इसकी कॉपी लेके साइड पे करते हैं और इसके अंदर जाके यहाँ पे ब्रैकेट डाल के आप लिखेंगे इसके अंदर मेन CRN क्रेन और इसका कलर कर देंगे रेड। ये आप एक प्रोफेशनल लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं, तो अगर आप छोड़ देंगे बीच में तो वो आपकी मर्ज़ी। टेल क्रेन यहाँ से ये इसको रेड कर देते हैं ठीक है। अब टेल क्रेन के बारे हम जो वेट है 12,276 है 12,276। अब टेल क्रेन के ऊपर जैसे वेट हम टेंडम लिफ्ट के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका जो हाफ होगा प्रोजेक्शन एरिया का वो लेना है। वो हाफ इसलिए लेना है कि क्रेन जब इसको उठा के पूरा हवा में कर लेगी तब जो विंड स्पीड की कैलकुलेशन आएगी वो हमने मेन क्रेन के ऊपर डाली हुई है। अभी तो ज़मीन से जब उसको उठा रही है उस वक्त तो दोनों क्रेनों पे आ रहा होगा लोड, तो यहाँ पे हम इसी का 17.68 का डिवाइड करेंगे 2 पे 17.68 डिवाइडेड बाय 2। ये जो वैल्यू आएगी 8.84 ये आप टेल क्रेन में डालेंगे यहाँ पे 8.84 हर बार जब भी आपकी टेल क्रेन आएगी टेल क्रेन पे आपने विंड स्पीड हाफ डालनी है। ये हो गया। अब ये बता रहा है ये भी 1155 है, अच्छा वो 1175 है और ये 55 है, कुछ ना कुछ फ़र्क आया ठीक है। तो ये आपकी ये भी कैलकुलेशन ठीक है। ये आपकी टेल क्रेन भी होगी। कंट्रोल एस करते हैं। अब लास्ट में 2 टेबल और बना लेते हैं GPB। शायद इसके बाद हमारा कोई टेबल नहीं रहता होगा। GPB बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अभी हो जाएगा जस्ट 5 मिनट में ठीक है। अब ये टेबल लेके जाते हैं, इसको मैंने इधर रखा। इनके बाद में जब नेक्स्ट हम बनाएंगे ना दूसरा, इनको करेंगे क्या नाम इनका PDF बनाएंगे, तो उस वक्त हम इसको कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे आप इसको रेड कर दीजिए, पता चले कि कौन सी क्रेन है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है हमारे पास। इसको कर देते हैं ठीक है। ये मेन क्रेन है, इसके साथ आप लिख सकते हैं इधर इसके अंदर आके मेन, यहाँ पे जगह भी थी और लिख भी दिया ठीक है मेन क्रेन, और इसको कर देंगे टेल क्रेन। आपने हर चीज़ लिखनी है TR 500 स्पेस EX और यहाँ पे ऐसा करके टेल CRN क्रेन ठीक है। अब हमने GPB के हिसाब से इसके मैट्स वो चेक करना है ठीक है। क्रेन 60 टन है, काउंटर वेट हमारा 51 है ठीक है। ये उसका वही रहेगा। ये 2 बाइक बजाय हम 1.5 यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग प्लान के अंदर। अब वेट हमारा कितना है, वेट हम यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर से देख ले 25,488 25,488। यहाँ पे वेट लिखिए 25,488। आपका रेडियस कितना है 14 मीटर है। अब ये कर रही है 20 पे करिए 29 पे जा रही है, तो आप इसको 2/2 का डालिए मेन क्रेन के नीचे 2 इंटर 2। आप देखिए कर रही है इसमें अब 16 कर रही है ठीक है। अब मतलब आपके जो मेन क्रेन है उसके 2/2 के डालने हैं ठीक है। अब टेल क्रेन की तरफ आते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको बाद में एडिट कर लेंगे या इसको कोई देखता नहीं है 2/0 और इसको 2/0 ये कर दिया। और यहाँ पे जाके आपने इसको भी यहाँ से करें 2/0 और यहाँ से 2/0 ठीक है। अब इसके अंदर जाके आप इसको, ये 1500 था, चेक करें एक बार, ये 1500 था, इसको स्ट्रेच करके आगे 250 करेंगे ठीक है। 250 इधर और 250 इस साइड पे 250 ठीक है। ये आपका हो गया 2 मीटर का। फिर इसको भी ऐसा कर देंगे इस साइड पे 250 और इस साइड पे भी 250 ठीक है। BC करके बाहर आ जाएंगे। अब आपके आउटर के इधर भी बड़े हो गए और इस व्यू में भी बड़े हो गए ठीक है। हम कोई चीज़ बाईपास नहीं कर रहे, कंट्रोल एस किया। अब चलते हैं टेल क्रेन के अंदर। अब इसमें मेन क्रेन का यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, इसको आप करिए REC, एक रेक्टेंगल लगाइए 2000 बाय 2000। इसको मूव करेंगे यहाँ से उठा के इसके अंदर और इसको कर लेंगे रोटेट ठीक है। RO करेंगे CEN सेंटर से ठीक है। उसको बाद रेफरेंस लेके CEN सेंटर से
ऐसे और बिल्कुल स्ट्रेट से लेके इस साइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी लेके यहाँ से इनके अंदर रख देंगे। अभी अंदर जाएंगे तो ये डायनामिक ब्लॉक है, ये हमें डिस्टर्ब करेगा, तो आप बेहतर इसको ऐसा कर दीजिए। और इसको आके यहाँ से उठा के इधर कॉर्नर में, यहाँ से उठा के इधर कॉर्नर में, और ये डिमेंशन इधर और ये डिमेंशन इधर, ठीक है। तो आप ये आगे चला के इसको थोड़ा पीछे। अभी तक आपके जो ट्रिगर है वो सारे सेट हैं। अब चलते हैं टेल क्रेन की तरफ। अब टेल क्रेन की तरफ चलते हैं। टेल क्रेन का हम देखते हैं इसमें जाके हमारा टोटल, ठीक है, मुझे उसकी कुछ चीज़ें याद हैं। टेल क्रेन का चलते हैं। टेल क्रेन में हमारे पास जो है ये 50 टन की क्रेन है, ठीक है। उसका जो सेल्फ काउंटर वेट है वो है सेल्फ वेट उसका, ये इसमें सेल्फ वेट हमने, हाँ सेल्फ वेट ऑलरेडी 60 है। इसका सेल्फ वेट हमें ढूंढना पड़ेगा, क्रेन का सेल्फ वेट, ठीक है। ये 50 नहीं है। क्रेन का सेल्फ वेट ढूंढने के लिए आपको क्रेन के फोल्डर में जाना पड़ेगा, क्रेन के फुल लोड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे आपको बताएगा क्रेन का सेल्फ वेट, ठीक है। यहाँ पे देखें, वापस जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, ठीक है। यहाँ पे उसको नहीं दिखा रहा, यहाँ पे देख लीजिए, बूम क्रेन कैपेसिटी सेल्फ वेट, इससे भी ऊपर होगा, ठीक है। ये है क्रेन का सेल्फ वेट, सॉरी डिमेंशन, ये है ग्रॉस वेट, ठीक है। मास है ग्रॉस, जो इसका वेट है, ग्रॉस व्हीकल मास है आपके पास 43.2। इसके फ्रंट एक्सल पे इतना वेट आ रहा है और बैक वाले पे इतना, आपने 43.2 लिखना है उसका डेड वेट, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 43.2। अब क्रेन का काउंटर वेट हमारे पास है 5.5, और इसके जो आउट ट्रिगर है वो हमारे पास 6.2 है, फिर इंटर करके 6.2 है। उसके बाद 1.55 हमने रखा है, एक बार इसको चेक करते हैं। इसको 1.5 इंटर 1.5 इंटर। अब इसका जो वेट है वो हम देंगे 12,276, यहाँ पे डालते हैं 12,276, 12.276, ठीक है। अब इसी के साथ रेडियस कितना हमारे पास 9 मीटर रेडियस है, और जाके देखते हैं ये 20 से 12 है, तो इससे कम करेंगे। इसको आप कर सकते हैं 1.22 भी कर सकते हैं, तो क्या पता 1.2 से अगर ये 20 तक चला जाता है या 20 ऊपर चला जाता है तो फिर हम इसको 1.2, ठीक है। तो ये 1.2 के हिसाब से भी कम कर सकते हैं, मतलब 300 mm आप कम करते हैं। अब इसको हम कम नहीं करते क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया, तो हम इसको 1.2 सिंपल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अंदर जाकर उसको छोटा कर दें इसको, ठीक है। 1.2 ये होगा, ये और ऊपर आएगा DRA फ्रंट इंटर RE इंटर, ठीक है। अब इसी टेल क्रेन का इधर आके भी आपने 1.2 और 1.2 कर देना। तो इसी के साथ आपकी कैलकुलेशन, विंड स्पीड कैलकुलेशन, GPP कैलकुलेशन, टूल टैगल कैलकुलेशन, टैंडम कैलकुलेशन, अब इसमें एक कैलकुलेशन बची, 2 बल्कि एक बची है D वाली, लेकिन वो हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ट्रिलियन नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट में लग दिए हुए थे, ठीक है। 1 टेबल 2 3 4 5, तो हमारे पास 6 टेबल थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस लिफ्टिंग प्लान को फाइनल करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।